Hello everyone, I am Anjali Saini and now you are watching my channel e-learning mania और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का। देखिए, यहाँ से सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। लीनियर इक्वेशंस हैं और टू वेरिएबल्स में गिवन है। टू वेरिएबल मींस दो वेरिएबल जो कि चेंज होते रहते हैं, जिनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। एक्स और वाई वेरिएबल ले लिए, जेड वेरिएबल ले लिया, कोई भी अल्फाबेट टाइप के आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको चेक करना क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है इनको सॉल्व करना है इन पेयर्स को ऑफ इक्वेशंस को, राइट। तो देखिए कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है आपको और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकंड इक्वेशन ये हो गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, राइट। तो आप क्या करेंगे कि एक इक्वेशन में से दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले निकालेंगे और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर सेकंड इक्वेशन में, राइट। तो देखिए अभी मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में से हम यहाँ से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 14, ये y यहाँ आकर माइनस का बन जाएगा। आपके पास x की वैल्यू ये आती है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और आप x की यहाँ से वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। 14 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू पुट की, देन माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आप देखिए ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए इनको। 14 माइनस वाई माइनस दिस वाई इक्वल्स टू 4। 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई बोथ टर्म्स आर नेगेटिव, सो बोथ टर्म्स आर ऐड। माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब y की वैल्यू नेगेटिव है, उसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए और जो कांस्टेंट नंबर है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। ओके, 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। 14 माइनस 4 बन गया 10 इक्वल्स टू 2y, राइट। यहाँ से देखिएगा आप वैल्यू जो है यहाँ 2 जो है डिवाइड में हो जाएगा, राइट साइड मल्टीप्लीकेशन में था, तो 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। y की वैल्यू आती है यहाँ से 5। अब जहां से आपने वैल्यू निकाली थी x की, वो इक्वेशन मान लीजिए कि वो थर्ड इक्वेशन है। उसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में अब आपको ये वैल्यू पुट करनी होगी। थर्ड इक्वेशन इज x is equals to 14 minus y and x is equals to 14 minus this 5। तो x की वैल्यू निकलती है आपके पास यहाँ से 9। तो देखिए दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, बस आपको यही सब निकालने थे। दोनों इक्वेशंस के को सॉल्व करके आपको x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट इसी का। देखिए आपको कोई अगर डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता दीजिएगा। सेकंड पार्ट आपको गिवन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन इज s by 3 plus t by 2 equals to 6. This is the first equation and this is second equation.
राइट। तो देखिए आप यहाँ से s की वैल्यू निकाल दीजिए पहले। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, राइट। सेकंड इक्वेशन में आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। s की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 प्लस t डिवाइड बाय दिस 3, राइट, प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ओके, अब आप यहाँ से लेफ्ट साइड पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6, 3 2 6, तो 2 3 6 प्लस 3 2 6, तो 2t प्लस 2 3 6, तो यहाँ से बनेगा 3t इक्वल्स टू 6। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 6 प्लस 3 प्लस 2, 2t प्लस 3t क्या बनेगा, 5t डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6, ये बना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। देखिए 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 6 बनेगा। सो 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 6 6 36, और फिर क्या करेंगे, ये 6 जो यहाँ पर प्लस में है इसको आप राइट में लेके जाएंगे, राइट साइड में, तो ये माइनस का बन जाएगा। सो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 30, एंड 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर कैसा होगा, डिवाइड में, तो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, राइट। t की वैल्यू यहाँ से आती है आपके पास 6। अब इस वैल्यू को आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करना होगा, राइट, क्योंकि आपने थर्ड इक्वेशन यहीं से, फर्स्ट से आपने थर्ड इक्वेशन ही तो बनाई थी, यहीं से यही तो वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी। तो अब क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, राइट। थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए। थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, t की वैल्यू है आपके पास 6, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 9। तो देख लीजिए t की भी वैल्यू निकल चुकी है और आपके पास s की भी वैल्यू निकल चुकी है, राइट। दो पार्ट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं आप थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, राइट। तो आप देखिए ये इक्वेशन जो आपने निकाली है, क्या ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो सकती है? पहले आप ये चीज देखिए, यहाँ से या तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए या आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी चॉइस है। 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस दिस y कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास है थर्ड इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, या फिर सिंपल x की वैल्यू निकालनी तो सिंपल x की निकाल लीजिए। ये 3 क्या होगा, अब यहाँ से राइट साइड में जाकर डिवाइड में बन जाएगा, एक x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, substituting the value of x in equation second, and second equation is
9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब पुट कीजिए ये वैल्यू 9 एंड 2x की वैल्यू है 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 प्लस दिस 3y इक्वल्स टू 9 के 3 1 जा 3 3 3 जा 9। यहाँ पर माइनस 3y है, राइट, माइनस 3y है। तो इसको सॉल्व कीजिए। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। कर चुके हैं आप? ओके, तो देखिए आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस दिस 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ से 3y कैंसिल हो चुका, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ चुका है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू तो आई गई है। सो यहाँ पर आपके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं x और y वेरिएबल की, राइट। तो आप लिख लीजिए कि दिस स्टेटमेंट is true for all values of x, क्योंकि जितनी भी आप x की वैल्यूज रखेंगे अब y की वैल्यू उतनी ही आपकी सेम आती रहेंगी, y की वैल्यू आएगी ही नहीं एग्जैक्टली, या तो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, राइट। Therefore there are many solutions of x and y. There are infinitely many solutions, बहुत सारे solutions हो सकते हैं, infinitely many solutions। ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सिमिलरली अभी हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं इसी का। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके आपको सेकंड इक्वेशन में जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ओके। और फिर वहां से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ये आपको इक्वेशन गिवन है। और सेकंड इक्वेशन गिवन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, राइट। हम जो है यहाँ पर शॉर्टकट करते हैं जरा सा, क्या कि इनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 2/10x, पॉइंट के लिए 1 यूज करते हैं, जितने डिजिट उसके बाद उतनी ही जीरोस यूज करते हैं, प्लस दिस इज 3/10y इक्वल्स टू 30/10। ओवरऑल आपका जो है एलसीएम आ रहा है 10। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सो इक्वेशन आपके पास बन रही है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये है फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब ऐसे ही आपको ये सेकंड इक्वेशन निकालनी है। क्या करेंगे, यहाँ से भी सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 4/10 प्लस 5/10 y इक्वल्स टू 23/10। अब फिर से आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सो इक्वेशन बनेगी आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। सपोज कीजिए कि हम फर्स्ट इक्वेशन में से यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से क्या बनेगा 13, ये 3y यहाँ प्लस का है तो राइट साइड जाकर माइनस की टर्म बन जाएगी, ओके। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y
और डिवाइड में क्या बन जाएगा 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आपको पुट करनी होगी। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए वैल्यू। यहाँ पर है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की क्या वैल्यू है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू दिस 23। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। अब देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। देखिए माइनस 6 ये बनेगा आपके पास 26 माइनस 6y प्लस 5y। 6 बड़ी टर्म है और इसका नेगेटिव साइन है, तो आंसर आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से 6 माइनस 5 1y इक्वल्स टू 23। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए y को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए और x को लेफ्ट साइड में कीजिएगा। 26 माइनस 23 इक्वल्स टू y। तो y की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से 20, आपके पास आ गई वैल्यू 3। y की क्या वैल्यू बन गई यहाँ से 3। अब y की वैल्यू को ही तो आपको पुट करना होगा थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि एक वैल्यू निकली है, अभी x की वैल्यू निकालनी बची हुई है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, राइट। थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ये इक्वेशन थी। यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए, 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 डिवाइड बाय दिस 2, ओके। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आती है यहाँ से 2, राइट। देखा आपने किस तरीके से पहले आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से फिर आपने सिंपल इक्वेशंस बनाए और फिर आपने सॉल्यूशन किया, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करते हैं, जो कि आपका स्क्वायर रूट वाले टर्म्स गिवन है। देखिए फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन। ओके, पहले फर्स्ट इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसी की भी निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखिए आपने, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो √2x इज इक्वल्स टू, ये टर्म राइट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस √3y बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, राइट साइड नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। अब x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर डिवाइड में टर्म बनेगी। आपके पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए आप, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। चलिए x की वैल्यू पुट कीजिए आप, माइनस √3y बाय √2
माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। देखिए अगर हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, जस्ट सेकेंड, ये 6 पार्ट ही रख हो गए यहाँ से। चलिए फिर से लिखते हैं। देखिए अगर हम बात करें रूट एक्स इंटू रूट एक्स की, क्या करते हैं, ये एक्स के दोनों भी रूट के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं, तो एक्स इंटू एक्स क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से हम रूट कैंसिल आउट कर देते हैं तो सिंपल वैल्यू आती है एक्स, राइट। इसका मतलब अगर दो आपके पास वैल्यूज हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर भी आपकी रूट ही है, तो वहां से जो है स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल टर्म बनेगी। इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आ जाएगी आपके पास 3 विथ देयर नेगेटिव साइन, डिवाइड बाय y एंड मल्टीप्लाई बाय y एंड डिवाइड बाय दिस 2, माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से एलसीएम लेना होगा। यहाँ डेनोमिनेटर में ओनली 1 है तो आपके पास एलसीएम आएगा रूट 2, राइट। अब रूट 2 यहाँ पर है ऑलरेडी, तो यहाँ बचेगा माइनस 3y, माइनस रूट 8 है आपके पास, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप रूट 2 के साथ, y इक्वल्स टू 0। अब रूट 2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगी वाली वैल्यू, तो माइनस 3y माइनस, देखिए रूट 8 इंटू रूट 2 तो क्या बनेगा, रूट 16y इक्वल्स टू 0। और रूट 16 क्या होते हैं, देखिए रूट 16 जो है आपका 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4, तो यहाँ से बन गया माइनस 4y इक्वल्स टू 0। टोटल बन गया यहाँ से माइनस 7y इक्वल्स टू 0, बिकॉज माइनस 3 एंड माइनस 4 को आप ऐड करेंगे तो वैल्यू भी आपके पास ऐड हो जाएगी माइनस 7y, तो y की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से 0। देखिए अगर y की वैल्यू 0 निकल रही है तो आप सेकंड वैल्यू जब निकालेंगे तो वो भी कैसी आ जाएगी, ऑब्वियसली 0 ही वैल्यू आएगी वो भी। चलिए कर दीजिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation 3। देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाई रूट 2 इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए 0, और किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 के इक्वल ही होता है। एनी नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई बाय 0 दैट नंबर ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। सो दोनों वेरिएबल्स के आपके पास यहाँ से वैल्यू आती है 0, राइट। अब लास्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए 6th पार्ट, आपके पास स्टेटमेंट है 6 की, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6, वैल्यू है 13 बाई 6। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। देखिए दोनों इक्वेशंस को हम बहुत ही सिंपल मेथड से पहले सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इक्वल्स टू दिस माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस 6,
So 9x minus 10y equals to 2 6 12 with their नेगेटिव साइन। ये आप मान लीजिए कि आपके पास ये है थर्ड इक्वेशन, राइट। अब यहीं से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, x की निकाल लीजिए। चलिए 9x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y। ओके, अब 9 जो यहाँ पर आकर डिवाइड में बन जाएगा 1/9 इंटू माइनस 12 प्लस 10y। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन लिखिए, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ये इक्वेशन है। अगेन आप एलसीएम लीजिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस 2 3 ज़ा 6, तो 3y इक्वल्स टू दिस 13/6, राइट। 6 से डायरेक्ट आप 6 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बनेगी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर आप 5 मान लीजिए, राइट। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू x की इक्वेशन नंबर 5 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। अब इस फिफ्थ इक्वेशन में पुट कीजिए। फिफ्थ इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 1/9 माइनस 12 प्लस 10y इक्वल्स प्लस 3y। अब ये 3y भी तो है यहाँ पर, इक्वल्स टू 13, राइट। अब आपको क्या करना होगा, कंप्लीट का आप एलसीएम भी ले सकते हैं, पहले आप उसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी, राइट। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड जो है पहले 2 1 ज़ा 2, ये 2/9 बनेगा, माइनस 12 प्लस 10y प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये वैल्यू बन रही है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 2/9 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 12 2 ज़ा 24/9 प्लस 10 2 ज़ा 20/9 y प्लस दिस 3y इक्वल्स टू 13। अब एलसीएम लीजिए लेफ्ट साइड, क्या एलसीएम आएगा 9, जहाँ ये 9 1 ज़ा 9 तो माइनस 24 प्लस 9 1 ज़ा 9 तो अगेन 20 1 ज़ा 20 y प्लस यहाँ डेनोमिनेटर में 1 है आपके पास, तो 1 9 ज़ा 9 तो 9 3 ज़ा 27 y इक्वल्स टू दिस 30, राइट। आप देखिए आपके पास वैल्यू बन रही है -24 प्लस 20y प्लस 27y, दोनों को आप ऐड कीजिए, प्लस 47y डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, देखिए -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई दिस 9 and -24 plus 47y equals to 39 सा 117। तो अब देखिए 24 को राइट साइड शिफ्ट कीजिए, 47y equals to 117 plus 24, so 47y equals to, दोनों को आप ऐड कीजिए, यहाँ से बन रहा है आपके पास 141, तो y इज इक्वल्स टू 141, ये 47 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर डिवाइड में, 47 1 ज़ा 47, 47 3 ज़ा 141, तो y की वैल्यू आती है आपके पास 3। तो अब आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी, पुट करनी होगी ये वैल्यू आपको फोर्थ इक्वेशन में, राइट। अब लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation
इक्वेशन 4 में इसे पुट कीजिए। x इक्वल्स टू 1/9 मल्टीप्लाई -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, राइट। अब देखिए आगे, x इज इक्वल्स टू 1/9 एंड -12 प्लस 10 3 30, राइट। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 1/9, 30 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आता है 18, सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x की क्या वैल्यू निकलती है यहाँ से 2। तो दोनों वेरिएबल्स की आप वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं, सभी इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा एंड बाय।